राधे राधे सबको। आप सभी को आने वाली देवउठनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए आज बात करते हैं देवउठनी एकादशी को लेके कि कब है देवउठनी एकादशी का व्रत, कब करना है। माता तुलसी और शालिग्राम भगवान का विवाह का शुभ मुहूर्त क्या है। हम इस एकादशी को व्रत का जो नियम है विशेष वो क्या करें और कहाँ कहाँ दीपदान करें और किस तरह से इस देवउठनी एकादशी का व्रत करके इस व्रत का संपूर्ण लाभ लें और भगवान विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करें। और भी एकादशी, इस एकादशी क्योंकि हमारे सनातन धर्म में देवउठनी एकादशी का विशेष महत्व है। इस दिन एकादशी से बहुत कुछ बदल जाता है, ऋतुएं बदल जाती हैं और भी जो मांगलिक कार्य होता है उससे प्रारंभ होता है। इसी सब चीज़ों के बारे में विशेष कुछ जानकारी है जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। और खास करके कि इस व्रत को इस बार किस दिन करें, कि इसका विशेष मुहूर्त क्या है, यह सब जान लेते हैं। तो चलिए वीडियो को पूरा देखिए। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और कमेंट में राधे राधे लिखें। बाकी विष्णु भगवान और माँ तुलसी की कृपा सब पे बनी रही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि देवउठनी एकादशी का महत्व इतना हमारे इस मनुष्य जीवन में क्यों बताया जाता है। देवउठनी एकादशी जैसे वैसे तो 24 एकादशियों का व्रत होता है, लेकिन कुछ जो विशेष एकादशी व्रत है वो विशेष बताया गया है। जैसे देवउठनी एकादशी, निर्जला एकादशी, देवशयनी एकादशी और एक उत्पन्ना एकादशी है। इन 4 एकादशियों का विशेष महत्व है। तो इस बार देवउठनी एकादशी जैसा कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की में ये एकादशी होती है देवउठनी एकादशी, तो इस बार यह पड़ रहा है 1 नवंबर को। खास करके हमारे सनातन धर्म में सभी व्रतों को बताया जाता है कि उदया तिथि से जब वह व्रत प्रारंभ होता है तो उसी दिन व्रत करना चाहिए। लेकिन एकादशी का यह व्रत इस बार 1 नवंबर को सुबह सूर्योदय के बाद लग रहा है, लेकिन पूरे दिन का समय 1 नवंबर को ही हम सभी को मिल रहा है। तो इसलिए गृहस्थ आश्रम वालों के लिए 1 नवंबर को ही यह व्रत रखना विशेष लाभदायक है। तो इस व्रत को, और जो दूसरे दिन 2 नवंबर को है, क्योंकि तुलसी विवाह का जो मुहूर्त होता है वह द्वादशी में किया जाता है, तो यह व्रत 1 नवंबर से लेकर देवउठनी एकादशी का जो शुभ मुहूर्त है वो तो व्रत का पहले 1 तारीख से ही आरंभ हो जाएगा। लेकिन दूसरे दिन क्योंकि 2 नवंबर को यह सुबह 9:30 या 10 के करीब ही 2 नवंबर को एकादशी का मुहूर्त लगभग 9:30 बजे तक ही समाप्त हो जा रहा है और द्वादशी लग जा रही है। तो तुलसी विवाह जो होता है वो दो द्वादशी को होता है। तो आप लोग व्रत तो 1 नवंबर को ही रखा जाएगा गृहस्थ वाले, और वैष्णव जो हैं वो 2 नवंबर को रखेंगे। और लेकिन तुलसी विवाह का जो शुभ मुहूर्त है वो 2 नवंबर को है। तो इसलिए व्रत हम लोग जो गृहस्थ लोग हैं एकादशी का व्रत 1 नवंबर को करेंगे और 2 नवंबर को तुलसी विवाह करेंगे। और अब जान लेते हैं कि इस दिन कितने दीपक हमें जलाने चाहिए और कहाँ कहाँ दीपदान करना चाहिए। जैसा कि कार्तिक मास में, पूरे मास में तुलसी जी को दीपदान करने का बताया जाता है कि नियम है। माँ तुलसी की कृपा पाने के लिए महीने भर बहुत लोग कार्तिक स्नान ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना, उनकी पूजा करना, उनकी सेवा करना इस पूरे कार्तिक मास में चलता है कि माँ तुलसी की कृपा और विष्णु भगवान की कृपा पाने के लिए बहुत लोग बहुत विधिवत पूजन पाठ करते हैं। तो जो लोग नहीं पूरे महीने कर पाते हैं विशेष पूजा तुलसी माँ की, ब्रह्म मुहूर्त में उठना सबके लिए इतना आसान नहीं होता है। लेकिन एकादशी यह ऐसा व्रत है, ऐसा फलदायी व्रत है कि इस दिन भी आप अगर एक दिन भी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के माँ तुलसी की पूजन करें विधिवत और उसी दिन से व्रत पूजा उनका ध्यान करें। और जैसा कि द्वादशी के दिन इनका विवाह बताया जाता है, तो द्वादशी युक्त जब एकादशी लगी हो उस समय भी आप सुबह सुबह कर लेते हैं उनका विवाह, तो भी वो फलदायी होता है। नहीं तो आप शाम के समय हो सके तो रंगोली बना के माँ तुलसी के पास और विष्णु भगवान की प्रतिमा हो या शालिग्राम हो
तो बहुत लोगों के घर में शालिग्राम जी नहीं होते हैं, तो विष्णु भगवान की फोटो भी रख के लोग उनके साथ उनका गठबंधन करते हैं। माँ तुलसी को हो सकता है जितना हो सके उनका श्रृंगार का सामान चढ़ाएं, चुनरी ओढ़ाएं और विधिवत उनके साथ विवाह करें। ये तो हो गया, वो तो अपनी स्वेच्छा के अनुसार जैसा जिसके घर में होता हो, जितना हो सके, यथाशक्ति तथा भक्ति जितनी आप कर सकें उतनी उस हिसाब से विष्णु भगवान और तुलसी माँ का विवाह उस दिन करें। और अब जान लेते हैं एकादशी व्रत का महत्व। एकादशी व्रत का महत्व हमारे मनुष्य जीवन में बहुत एक विशेष स्थान है इस व्रत का। पहले के समय में तो इतना इस व्रत के बारे में सबको ज्ञान नहीं था, लेकिन अब आजकल यूट्यूब के माध्यम से और भी बड़े बड़े ऋषि मुनि जो हैं इस व्रत का महत्व बताकर सबको अब इतना जागरूक कर दिए हैं कि सभी लोग इस व्रत को करने के लिए तैयार हैं, मतलब सक्षम है, सब लोग कर रहे हैं। बहुत ही इस व्रत के प्रति सबकी श्रद्धा भाव जुड़ गया है। तो इस व्रत को प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में करना चाहिए। ये व्रत बस इसलिए ही नहीं है कि आप विष्णु भगवान को प्रसन्न करेंगे तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएंगी, जैसा कि कुछ लोग कहते हैं कि इस व्रत के बारे में कि सब व्रत जो होते हैं, कोई व्रत पति के लिए, कोई व्रत बच्चों के लिए है, और भी सब चीज़ों के लिए सब लोग व्रत रहते हैं। माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत है धन प्राप्ति के लिए। तो ये एकादशी का व्रत कहा जाता है कि खुद के लिए होता है, कि हमारे जीवन में जितना भी हमसे पाप, कोई भी त्रुटि, किसी तरह का किसी को हमारे द्वारा कष्ट मिला, वह सब जो भी हमसे कुछ त्रुटियां हो गई हैं, जो भी हमसे, तो उसको उस सभी गलतियों के लिए क्षमा मांगने के लिए हम भगवान विष्णु का एकादशी का व्रत करते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। अगर वो नहीं 24 एकादशियों का व्रत कर पाता है तो जो 4 महत्वपूर्ण एकादशियां हैं, जैसे निर्जला एकादशी, देवशयनी एकादशी, देवउठनी एकादशी और एक है उत्पन्ना एकादशी, तो इन व्रतों को भी आप करके अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। तो चलिए, आने वाली देवउठनी एकादशी जो कि 1 नवंबर को सुबह 7:30 या 8 बजे पास प्रारंभ हो रही है, लग रहा है। तो यह ना सोच के कि यह उदया तिथि में नहीं लग रही है, लेकिन उस दिन पूरे दिन ही एकादशी है, तो इस वजह से 1 नवंबर को ये व्रत किया जाएगा। और तुलसी विवाह जो है, क्योंकि द्वादशी में माँ, पहले लोगों को नहीं पता था, इसलिए लोग एकादशी के दिन ही तुलसी विवाह कर देते थे। लेकिन अब जैसा बताया गया कि यूट्यूब के माध्यम से और भी सोशल मीडिया के माध्यम से सबको बहुत कुछ ज्ञान हो जा रहा है। तो माँ तुलसी का विवाह द्वादशी के दिन ही करना चाहिए, जो कि 2 नवंबर को मिल रहा है। ये है कि आप जैसा आपके पास समय हो, आप सुबह भी माँ तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह कर सकती हैं, नहीं तो शाम को करिए तो और अच्छी बात है। उस दिन भी अच्छे से तुलसी माँ के पास रंगोली बनाएं। जिस तरह से दिवाली, बहुत घरों में तो दिवाली ना मना के एकादशी के दिन ही लोग दिवाली की तरह मनाते हैं। ज्यादा बातें न करते हुए आने वाली देवउठनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसी दिन से ही सभी मांगलिक कार्य जो है प्रारंभ हो जाते हैं, क्योंकि तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त पहले माँ तुलसी विवाह का हो जाता है। जब तुलसी विवाह, उसके बाद से ही सब मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। तो चलिए, एक बार फिर से आप सभी को ढेर सारी